जय हिंद साथियों, कैसे हो? आई होप आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर समान ज्ञान के 40 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएल, सीजीएल, आरपीएफ, सीआरपीएफ आने वाले अदर एग्ज़ाम के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। जैसे हरियाणा पुलिस के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों, सेशन शुरू करते हैं। अलोरा के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों है। अलोरा के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में साथियों अलोरा के गुफा मंदिर स्थित हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल में कितने किलोमीटर पश्चिम में स्थित है? भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल में कितने किलोमीटर पश्चिम में स्थित है? तो साथियों याद रखना, 45 किलोमीटर स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग कितने मील उत्तर में कन्हेरी नामक गुफा का एक विशाल समूह स्थित है? महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग कितनी मील उत्तर में कन्हेरी नामक गुफाओं का एक विशाल समूह स्थित है? तो साथियों लगभग 200 कन्हेरी नामक गुफाओं में लगभग 200 गुफाएं स्थित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अमरावती कला का विकास किस राज्य में हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों है। अमरावती कला का विकास किस राज्य में हुआ था? तो साथियों अमरावती कला का विकास आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भरतपुर का किला किसने बनवाया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है साथियों। भरतपुर का किला किसने बनवाया था? तो साथियों सूरज महल जाट ने भरतपुर का किला बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यमन देश की राजधानी कहाँ है? साथियों यमन देश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना सना है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सीरिया देश की मुद्रा का क्या नाम है? साथियों सीरिया देश की मुद्रा का क्या नाम है? तो याद रखना पाउंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इंडोनेशिया देश को राजधानी कहाँ है? साथियों इंडोनेशिया देश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना इंडोनेशिया देश की राजधानी जकार्ता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साथियों याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, संविधान के 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की 8वीं सूची में किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? तो साथियों असमिया, डोगरी, सिंधी इन भाषाओं को शामिल किया गया है, लेकिन अंग्रेज़ी भाषाओं को संविधान के 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया है। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हिंदी भाषा की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती है? साथियों हिंदी भाषा के कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करती है? तो याद रखना लगभग
46% करती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कितनी ईस्वी में आया था? तो याद रखना 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? साथियों, वो कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो याद रखना वे आपके पी मित्रा थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाव दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाव दिया था? तो साथियों, आज़ाद हिंद फौज का विचार मोहन सिंह ने यह सुझाव दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, INA अधिकारियों पर मुकदमा किसने चलाया गया? INA अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। तो साथियों, लाल किले दिल्ली के मामले पर मुकदमा चलाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, संविधान सभा ने कितनी ईस्वी में फ्रांस के इतिहास में पहली बार संविधान का निर्माण किया गया? संविधान सभा ने कितनी ईस्वी में फ्रांस के इतिहास में पहली बार संविधान का निर्माण किया गया? तो साथियों, 1791 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा कब घोषित किया? राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा कब घोषित किया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। तो याद रखना साथियों, राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा को 9 जुलाई को घोषित किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मापतोल की दशमलव किस देश की देन है? तो साथियों, मापतोल दशमलव की ये साथियों आपकी फ्रांस देश की देन है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया प्रपात एवं करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया प्रपात एवं करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना ये आपकी जम्बेजी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो अफ्रीका में स्थित है, याद रखना। जम्बेजी नदी पर स्थित है, जो अफ्रीका में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक बाजू प्रपात का क्षेत्रफल कितना है? एक बाजू प्रपात का साथियों क्षेत्रफल 236.66 इसका क्षेत्रफल है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 20, सुतार लैंड प्रपात की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। सुतार लैंड प्रपात की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों, इसकी ऊंचाई 580 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, वियतनाम देश की मुद्रा क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों है। वियतनाम देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों, वियतनाम देश की मुद्रा हैनोई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बुरुंडी देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों, इसकी बुरुंडी देश की मुद्रा फ्रैंक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइबेरिया देश की राजधानी कहाँ है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। लाइबेरिया
देश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना लाइबेरिया। देश की राजधानी मोनरोविया है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोन मोन साथियों, मोनरोविया इस देश की राजधानी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। पहियों तथा धुरी के लिए व्हील एंड एक्सल प्लांट की स्थापना किस शहर में की गई? पहियों तथा धुरी के लिए व्हील एंड एक्सल प्लांट की स्थापना किस शहर में की गई? तो याद रखना बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A जिसकी लंबाई कितनी किलोमीटर की है? देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग 47A जिसकी लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो साथियों इसकी लंबाई 6 किलोमीटर की है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये राष्ट्रीय मार्ग कहाँ से कहाँ तक है, ये आप लोगों को बताना है कि 47A राष्ट्रीय मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। स्वर्णिम चतुर्भुजी परियोजना भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? स्वर्णिम चतुर्भुजी परियोजना भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27AH1 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक स्थित है? साथियों NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखना दिल्ली से पाक सीमा तक ये NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का पूरा चांस है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो साथियों याद रखना ये आपका NH44 राष्ट्रीय मार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। वाराणसी से कन्याकुमारी तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? साथियों वाराणसी से कन्याकुमारी तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो याद रखना NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। भारतीय प्रणाली विज्ञान संरक्षण कब प्रारंभ हुआ था? साथियों भारतीय प्रणाली विज्ञान संरक्षण कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ये आपका डी हो जाएगा। 1916 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 31। भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सर्वप्रथम कितने ईस्वी में मांग की गई? भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सर्वप्रथम कितनी ईस्वी में मांग की गई? तो याद रखना 1995 ईस्वी को मांग की गई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना कब हुई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना किस शहर में हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना जिनेवा में हुई, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो याद रखना सुपरडोम स्टेडियम है जो साथियों लुइसियाना US में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। देविका
रानी रेरी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देविका रानी रेरी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो याद रखना 1969 ईस्वी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया देविका रानी रेरी को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो याद रखना 1024 बाइट के बराबर होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित के वार्षिक होने का योग है? तो याद रखना लोकसभा बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य को आवंटित के वार्षिक होने का योग है? तो साथियों ये आपके आसाम और मध्य प्रदेश से, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। आसाम और मध्य प्रदेश से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 38। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने दिनों के लिए? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन ये भी है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनों दिनों तक लगाया जा सकता है? तो याद रखना अधिकतम साथियों 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। भारत में नागरिक के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत में नागरिक के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो याद रखना यह पावर साथियों संसद के पास है, जो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। ये साथियों पावर संसद के पास होती है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। किस राज्य में विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है? साथियों किस राज्य में विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है? तो याद रखना आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या 403 है, याद रखना। और लोकसभा सीट 80 हैं, याद रखना। और विधान परिषद की सीट साथियों 99 है, ये भी याद रखना। बिहार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो साथियों गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और इसके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर साथियों माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। महाराष्ट्र की राजधानी साथियों मुंबई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, साथियों याद रखना। ये आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।